और आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी का सनातन धर्म का एक महापर्व इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है ये बहुत कठिन भी है और इसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं ये एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है। मतलब ये पर्व ऐसा है जिसमें हम डूबते सूरज की भी आराधना करते हैं। और हमें ये पर्व ये सिखाता है कि जिसका जो अस्त होगा उसका उदय भी होता है ना। लोग ये सोचते हैं कि जो जिसका उदय होता है वो अस्त होता है, लेकिन इस सूर्य भगवान की आराधना से हम ये पर्व से सीखते हैं कि जो अस्त होता है उसका उदय भी निश्चित है। तो जैसा कि आइए हम लोग छठ पर्व हमारे घर पे भी बनाया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग को संक्षिप्त जानकारी जरूर देना चाहूंगी कि हिंदू सनातन धर्म में छठ पर्व की बहुत बड़ी महिमा है। और ये 4 दिन का पर्व होता है। सबसे पहले जैसे कल से ये पर्व स्टार्ट हुआ है। कल जो था ये आपका था नहाए खाए, जिसको कहते हैं नहाए खाए। इसमें जो क्या है, जो पर्वतीन होती है, पर्वतीन मतलब जो जिन्होंने किया हुआ है त्योहार को, वो उस दिन क्या करते हैं, चावल, चना दाल, कद्दू, ये सब का भोग लगता है। मतलब ये प्रसाद के रूप में बनता है। और फिर सभी जो मित्र है, जो फ्रेंड्स है, जो फैमिली है, मिलकर ये सब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन है खरना, जो कि आज है। तो इसमें पर्वतीन सुबह से कुछ भी नहीं खाएंगे। मतलब जब तक सूर्य है तब तक आप ना पानी पी सकते हो ना कुछ खा सकते हो। जैसे ही चांद आएगा शाम में, जब चंद्रमा की रोशनी होगी, उसमें इसमें खीर की और पूड़ी, खीर पूड़ी बोल सकते हैं, खीर रोटी बोल सकते हैं, इसका भोग लगता है। तब पर्वतीन जो होती हैं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और तब वो पानी पी सकती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा डूब जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। फिर आता है थर्ड दिन, जिसको हम कहते हैं पहली अरग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो पर्वतीन होगी वो पूरा दिन फास्ट होगा और जो प्रसाद बनता है इसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू, ये सब बनता है। ये आपको फास्टिंग में ही बनाना है और कल ही बनेगा ये दिन में। और वो भी आम की लकड़ी जो होती है उस पे चूल्हे, जो आम की लकड़ी की चूल्हे बनाई जाती है उस पे ये बनता है। और फिर जो मिट्टी का चूल्हा होता है, उसके बाद शाम में जो है वो आपका ये सूप जिसको बोलते हैं, जिसको दौरा बोलते हैं, उस पे पूरा सब कुछ फल हो गया, ठेकुआ हो गया, वो सब कुछ सजाया जाता है। और फिर संध्या अर्घ के लिए लोग घाट पर जाते हैं। अब घाट किसे कहते हैं, तो नदी का जो किनारा होता है या तालाब का जो किनारा होता है, जो शुद्ध जल हो जिसमें, वहां पर लोग जाके अपने घाट को सजाते हैं फूलों से, माला से, केला के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, इनसे पूरे घाट को सजाया जाता है। और सजाने के बाद फिर जो पर्वतीन होती हैं वो जल पे उतरती है। मतलब उनको नदी में उतरना होता है और कमर तक पानी आना चाहिए। कमर तक वो पानी पे खड़ी रहेंगी और सूर्य देव की आराधना करेंगी और डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। और फिर परिक्रमा, 5 बार परिक्रमा होती है, हाथ में वही सूप को लेकर, वो फल, उसमें पूरा फल भरा रहता है और उसको लेकर हाथ में 5 बार परिक्रमा की जाती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो कही जाती है। उसके बाद फिर आता है चौथा दिन जिसमें हम सुबह की अर्घ कहते हैं। इसमें दूसरा अर्घ होता है जो कि सुबह, जिसमें आपको सूर्य निकलने से पहले पर्वतीन को घाट पर पहुंच जाना होता है। और पहुंचने के बाद फिर से जल में उतरकर सूर्य भगवान, कहते हैं ना उदय जब हो रहे तब उनकी आराधना की जाती है। और सेम फिर इसी तरह से जो सूप होता है उसको लेकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। तो ये होता है हमारा महा छठ पर्व। इसके बाद पर्वतीन क्या करती हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अपना प्रसाद खा के फिर आप अपना फास्ट को तोड़ सकते हैं। तो ये होता है छठ पर्व। और ऐसा कहे तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कई ऐसे मनोकामना होते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी करवा लो तो पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन महा छठ पर्व करने से, इसमें छठी मैया और सूर्य भगवान कहा जाता है, इनका भाई बहन का रिश्ता है, इनकी आराधना की जाती है। और कहा जाता है कि जो अगर आपके यज्ञ से भी काम नहीं बन रहे, अगर आप सही मायने में दिल से, अगर आप बोलते हैं ना पूरे मन से, श्रद्धा से अगर सूर्य भगवान से आराधना करते हो, तो छठ पर्व का ये जो महा त्योहार है, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही होता है महा छठ।
तो आज हम लोग का खरना है और ये एक ऐसा त्योहार भी है, कहते हैं ना लोग हर फेस्टिवल में घूमने जाते हैं, दुर्गा पूजा हो, सब हो, लेकिन ये एक ऐसा है जो घर में मिलकर बनाया जाता है। सभी भाई-बहन आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, मतलब घर एकदम गुलजार सा रहता है, एकदम हरा-भरा सा रहता है, बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है और एकदम भावुक भी कर देता है। अगर आप घाट पे देखोगे, इसके गाने सुनोगे तो ये बहुत भावुक कर देता है ये पर्व। तो यही अंत में बोलूँगी, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी जो है अगर आस-पास अगर पॉसिबल हो आप लोग अर्घ ज़रूर दीजिए। अर्घ जो भी आपकी मनोकामना है, ये शास्त्र में भी बोला गया है, जो आपकी मनोकामना है आप सुबह से फास्टिंग रखिए, उपासना कीजिए सूर्य की और जो आपकी मनोकामनाएँ बोलकर आप शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ ज़रूर दीजिए। अर्घ से बहुत मतलब बोलते हैं ना चमत्कार वाले लाभ मिलते हैं। तो आप लोग इस फेस्टिवल को ज़रूर एन्जॉय कीजिए। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना-अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। काठे की कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा। आठे ही काठे की कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा। काहे ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाझिन के बरवा धइले ठान। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। पुत्र संकट परल मोरा हो दीनानाथ, मोहिला के बरवा धइले ठान। पुत्र संकट परल मोरा हो दीनानाथ, मोहिला के बरवा धइले ठान। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। नैना संकट परल मोरा हो दीनानाथ, मोहिला के बरवा धइले ठान। नैना संकट परल मोरा हो दीनानाथ, मोहिला के बरवा धइले ठान। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तुहार। काया संकट परल मोरा हो दीनानाथ, मोहिला के बरवा धइले
मुलत घर जाए। आठ ही काठे के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागत दीवार। काहे ऊपर चढ़े चढ़ी काहे ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाँझ के बलवान बाँझ के बलवान बाँझ के सारा क्लास टीम के सभी सदस्यों को सुप्रभात और हैप्पी संडे। आज का जिस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं वो विषय है छठ पूजा और छठ महापर्व। तो इसको महापर्व की उपाधि इसीलिए दी गई है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है जो है ना हम सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस अपना सेम ही है कि एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, बट अब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे भी इस बारे में जानकारी मिली। मैंने भी टीवी पर देखा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो यही है कि यह पर्व जो है ना हमें प्रकृति के बहुत नज़दीक ले जाता है और हमें जो है ना नेचर फ्रेंडली बनाने की तरफ एक जो है ना एक हमें जो है ना बताता है कि हम जितना नेचर के पास रहेंगे, नेचर को जो है ना जितना हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उतना ही अपनी लाइफ में जो है ना स्वस्थ रहेंगे और जो है ना समृद्धि करेंगे। कि बिना नेचर के ना कुछ नहीं है। इसमें हम जैसे सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो सूर्य जो है ना हमारे जीवन के लिए वन ऑफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली। क्योंकि अगर हम सूर्य की बारे में देखें तो बिना सूर्य के हम समझ सकते हैं कि जीवन में अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि सूर्य ही हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। और सूर्य से हम जो है ना ये समझ लीजिए कि वो हमें ऊर्जा भी देता है और शक्ति भी देता है, और हमें जो है ना इवन जो है ना हम जो चीज़ डाइजेस्ट खाना जो हमारा मिलता है हमें, जैसे ग्रीन लीव्स या ये वो भी है ना, वो भी सूर्य के बिना नहीं उग सकते। तो ये समझ लो कि सूर्य जो है ना वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम संसार जो है ना बिना सूर्य के हम संसार की जो है ना ये भी नहीं सोच सकते, हम प्रशिक्षण भी नहीं ला सकते कि संसार हमारा जो है ना चल पाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है एक सूर्य का, उनकी हम उपासना करते हैं। वो छठ मैया उनके बारे में जो है ना ये जो इतना भी लोगों से मुझे सुनने को मिला, बहुत जानकारी मिली, इसके लिए मैं उन सभी के लिए थैंकफुल हूँ, उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतनी जानकारी दी। बाकी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छा लगता है, जो शारदा जो है लोक गायिका, उनके जो छठ मैया के जो गीत होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में तो मुझे कम ही आते क्योंकि जब मैं इतना बिहारी लैंग्वेज का समझ नहीं पाता हूँ, बट जो भी मेरे को वर्ड्स आते हैं वो मैं बहुत उन्हें, उनकी जो लय होती है ना, जो उनके जो रिदम होती है वो बहुत मन को अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है वो। और जो इनका जो व्रत के जो तरीका है, जिस ढंग से ये इतनी कठिन तरीके से व्रत को रखते हैं, वो जो है ना यही सिखाता है कि संयम और सेल्फ, जिसने कहते हैं ना आत्म नियंत्रण, कि हम अपने शरीर को कितना अपने कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने जितना भी हम जो है ना अपने शरीर को जो है ना कंट्रोल करते हैं वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होता है। क्योंकि उससे जो है ना हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और जो है ना जो हम इसमें जो खाना खाते हैं, जो हम ये प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो है ना हम नेचर से सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेचर के बहुत पास आते हैं। तो छठ मैया जो है ना सभी को अपनी कृपा बनाए रखे, सबको जो है ना शक्ति दे, सबको स्वस्थ रखे, सबके जीवन में समृद्धि लाए। इसी विश्वास के साथ सभी को एक बार पुनः छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको छठ मैया
सुख समृद्धि और परिवार में आनंद ही आनंद है। इस विचार के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल सबको गुड आफ्टरनून। सबको आज के दिन के लिए, छठ पूजा के लिए सबको बधाई देते हुए मैं आज के दिन मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी, उस समय जब मेरा नाम लिया गया तो शायद मैं सुन नहीं पाई और मुझे छठ पूजा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं लोगों को सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके एक्चुअली मैं तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में छठ पूजा नहीं मनाई जाती, तो मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता था। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस चीजों को सुनकर कि इसमें कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को जिस तरह से पूजा किया जाता है, तो मुझे मेरा एक विचार इसमें है, यह है कि उगता हुआ सूरज हमारे जीवन में सुख की ओर भी दर्शाता है कि हमारे जीवन में जब सुख आता है तो सिर्फ हम उसी में ही खुश ना रहें, लेकिन जब हमारे जीवन में जैसे यहाँ पे डूबता हुआ सूरज को दुख को दर्शाते हुए मेरा विचार यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वह दुख को दर्शाता है, या कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें उस समस्या से भागना नहीं चाहिए, पर लेकिन उस समस्या में भी हमें यह सोचना चाहिए कि यह भी हमें कुछ सिखाने के लिए या हमारे जीवन में किसी उन्नति की ओर ही एक पहला कदम हो सकता है, या ये इससे हम कुछ सीख कर हम आगे अपने जीवन में इस समय भी हम खुश रहें। अपने जीवन को यह ना सोचे कि ये हमारा जीवन यहाँ पर समाप्त होता है, अब हमारे जीवन में और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक आशा की मतलब जो डूबता हुआ सूरज है, भले ही उस समय निराशा हो जब हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जीवन में आशा जरूर होगी। यह आशा के साथ अपने जीवन को जीना जरूरी है, यह मैं बोलूंगी। और कभी भी अपने जीवन में कोई भी निराश ना हो। मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय पर निराश हो जाते हैं और उस समय पर एक गलत कदम उठाते हैं और अपने जीवन को अंत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ही, इस पर्व से हम ये नहीं बोलूंगी कि यह पर्व में ऐसा होता है, तो इतना जानकारी तो मुझे नहीं था, लेकिन इससे में हमारे जीवन में एक सीख मिल सकती है हमें, और यही मैं कहना चाहूंगी। और यह चीज भी कहना चाहूंगी कि हम जब यहाँ पर कुछ चीजें, अच्छी चीजें भी हम जब देखते हैं कि खाने पीने में और प्रकृति की ओर सौंदर्य को दर्शाते हुए, जैसे कि कृष्णा ने बताया, और जैसे कि और साइंटिफिक रीजन देते हुए बताया कि हमें यह करना अच्छा है कि हमें सुबह के समय हमें उठना चाहिए, मतलब जो सूर्य की पहली किरण है वो तो लेनी ही चाहिए। साइंटिफिकली वो तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमें विटामिन डी की प्राप्त होती है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, हमें विटामिन ई मिलता है ना। तो ये तो बहुत जरूरी है। ये तो हमें सिर्फ पूजा के दिन ही नहीं, मैं यह कहना चाहूंगी कि हर कोई जल्दी उठने की आदत रखें, और ये किरण हमें लेनी चाहिए अपने जीवन में। ये आंखों के लिए हो चाहे हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो हम खाते हैं, शक्कर जो हम खाते हैं, जैसे उसने बताया, कृष्णा मैम ने, कि शक्कर जो है इस समय खीर जो है गुड़ से बनाई जाती है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि गुड़ जो है गन्ने से बनता है, जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो शक्कर की हम कम खाकर हम गुड़ की ही चीजों को हम सेवन करें, ये तो बहुत अच्छे ही है। इस पर्व से जुड़ी हुई बातें जो मुझे अच्छी लगी, और मैं अपना विचार यह कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें हमें खानी नहीं चाहिए जो हमारे सेहत के लिए मतलब ज्यादा हानिकारक हो। और यह भी है कि जब हम यहाँ पे कांच के बर्तन या उसमें हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर से सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मतलब कि उससे हमारे शरीर के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्योरीफाई होते हैं। और जब हम फास्टिंग रख के इस चीज को सेवन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ साइंटिफिक है, और शरीर को हमारे जरूर ये फायदेमंद है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्व तक हम सीमित रहें, हमारे जीवन में इन सारी चीजों को हम लागू करें। यही मैं विचार अपना रखना चाहूंगी। धन्यवाद। जो खगोलीय घटना होती है उस पर भी अपना एक जो मत रखूंगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली फैक्ट है, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है, छठ पर्व
कैसे मनाया जाता है ये तो आप लोगों ने सुना ही किरण मैम के जो जो किरण मैम ने जो बताया, तो मैं भी थोड़ा उस पर कुछ विचार रखूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इतिहास है छठ पूजा का, ये सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है। जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, उस समय भगवान राम जो है रावण वध यानी ब्रह्म पाप के से मुक्त होना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने ऋषि मुग्दल को अपने जो राज्य है वहां बुलाया। उन्होंने उन्हें राजसूय यज्ञ करने की परामर्श दिए और माता सीता को जो है सूर्य 6 दिन की सूर्य उपासना करने की सलाह दी। तो उस समय माता सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन का सूर्य उपासना किया और कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को जो है उन्होंने अपना जो सूर्योदय का जो सूर्य उपासना करके अपने व्रत को तोड़ा और मुग्दल ऋषि के आशीर्वाद से इसे संपन्न किया। माना जाता है कि उसी समय से छठ पूजा जो है का पर्व मनाया जाता है और माता सीता ने सबसे पहले जो है छठ पूजा वो बिहार के मुंगेर के जो गंगा घाट है वहां पर किया था। अब देखिए जो हमारे सूर्य देव है और माता छठी है या षष्ठी माता है, वो उन्हें जो है भाई बहन के रूप में माना जाता है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि माता छठी जो है माता षष्ठी, इसे हम लोग षष्ठी भी बोलते हैं इन्हें। बंगाली में हम लोग इनको षष्ठी ही बोलते हैं और हमारा अलग से एक पर्व होता है षष्ठी का। तो माता षष्ठी और जो है ब्रह्मदेव की मानस पुत्री मानी जाती है और माता पार्वती के कात्यायनी रूप को ही हम लोग माता षष्ठी मानते हैं। क्योंकि हम लोग अब इसका एक और उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है। जब जो पांडव थे वो जुए में अपना पूरा राज्य हार गए थे, तब उन्होंने द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और जिससे उनको उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें राजपाट वापस मिल गया। अगला एक जो उदाहरण मिलता है हमें मार्कंडेय पुराण से। राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनके वहां कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने ऋषि कश्यप से परामर्श किया, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। तो उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया जिससे उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ, पर वो संतान जो है उसका जन्म हुआ, वह मृत्यु हुआ। तो उस समय सब शोकाकुल हो गए, सब दफनाने के लिए बोले कि अब तो क्या फायदा, इसको दफना ही दे। उस समय माता षष्ठी यानी माता छठी जो है वो पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया, उस बालक के मृत शरीर पर जो टच करके मतलब छू कर उन्हें जीवित कर दिया। उस समय राजा प्रियव्रत ने ये घोषणा की कि हमारे राज्य में माता छठी का जो पर्व है वो मनाया जाए। तो ये तो हुआ इतिहास। अब एक मैं साइंटिफिक जो खगोलीय घटना होती है, देखिए कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मेन जो छठ है वो मनाया जाता है, क्योंकि छठ पर्व 4 दिनों का होता है। तो इन समयों के दौरान इस समय में हमारी जो सूर्य की जो पराविग्न किरणें होती है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है। क्योंकि हमारे जो ओजोन लेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ ओजोन लेयर है, उसमें एक खास एक्टिविटीज होती है जिसके कारण ये जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक थोड़ी कम मात्रा में पहुंचती है, जो हर जीव, मनुष्य नहीं सभी जीव के लिए कल्याणकारी होती है। दूसरा, इस दिन अगर आप सूर्य उपासना करते हो तो ये होता है कि आपको अगर बड़ा से बड़ा रोग भी है वो मतलब ठीक हो सकता है।
क्योंकि इसका प्रमाण हमें जो है कृष्ण भगवान के बेटे थे शाम, उनका जो है कुष्ठ रोग हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना करने की सलाह दी थी। उन्होंने सूर्य उपासना किया तो उनके शरीर से सारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो जिसके कारण उन्होंने कई सूर्य मंदिर बनाए, और उस सूर्य मंदिर से जो सूर्य मंदिर है जो एक आप लोग जानते भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण उन्होंने ही किया था। अब ये तो रहा आपका जो है साइंटिफिक जो खगोलीय घटना होती है छठ के दौरान, उनका महत्व। अब जो है छठ जो है वो 4 दिन का पर्व होता है, ये तो सभी जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को ये पर्व का जो है संध्या अर्घ होता है। अब मैं इसे एक मोरल फैक्ट की ओर ले जाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अभी किरण मैम ने जैसे बताया कि हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है, जबकि हर जगह उगते हुए सूर्य, हमारे यहाँ दोनों उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये जो है देखिए, इससे हम यही सीख सकते हैं कि जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय ही रहेंगे, चाहे वो अपने राइजिंग काल में हो, अर्थात वो समृद्ध हो तो भी हमारे लिए पूजनीय होंगे, और जब वो पुअर हो, अर्थात वो ओल्ड हो या फिर पुअर हो, या फिर अपने उस स्थिति में ना हो कि वो कुछ मतलब आपके लिए अधिक कर सके, तो भी वो पूजनीय होंगे। इसलिए हमारे देश में ये परंपरा है कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। इसलिए हमारे देश में जो हमारे माता पिता थे, जो वृद्ध हो जाते थे, उनकी सेवा का महत्व है, उनकी भी सेवा का महत्व है, उनका भी समाज में योगदान का महत्व है।